हेलो दोस्तों, आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसने एक सिंपल से एयरबीएनबी होस्ट की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक गेस्ट, एक रिक्वेस्ट और एक राज जो शायद आप अपने घर के मिरर्स को देखते वक्त याद रखना चाहेंगे। फोकलोर की माने तो शीशे सिर्फ हमारी तस्वीर नहीं दिखाते, हमारा रिफ्लेक्शन नहीं दिखाते, वो रूहों का दरवाजा भी होते हैं। मरने वालों की आत्मा वहां फंस सकती है या फिर कोई और तो हमारी दुनिया में घुसने का इंतजार करे। इसलिए कई संस्कृतियों में मौत के बाद शीशे ढक दिए जाते हैं। इसलिए रात में शीशे के सामने देर तक मत देखो, क्योंकि कभी कभी जो वापस आपको देखता है वो आपका रिफ्लेक्शन ही होता। मैं हूं अंकिता और आप सुन रहे हैं बियॉन्ड द वेल हिंदी। लाइट्स को डिम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी मिरर्स के उस पार से सीधा हमारे पास आई है। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की अपनी आप बीती है और उन्होंने अपना रियल नाम यूज करने की हमें परमिशन दी है। मेघा सिंपल सी डलहौजी की एयरबीएनबी की होस्ट। उसका एक छोटा सा 3 BHK बंगलो स्टाइल घर है, 2 बेडरूम्स और एक बाथरूम वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखती है, और एक स्पेयर रूम जो शॉर्ट टर्म टूरिस्ट सीजन में रेंटल पर देती है। 6 साल से वो ये काम कर रही है और एक भी बुरा एक्सपीरियंस उसका नहीं रहा। फिर एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसको अजीब सी रिक्वेस्ट आती रहती, बट नॉट लाइक द वन अनामिका सेंट। हाय, आई एम अनामिका। मुझे आपका एयरबीएनबी बुक करना है 3 दिन के लिए, बट आई हैव अ पर्सनल रिक्वेस्ट। क्या आप सारे घर के मिरर्स कवर कर सकते हैं? मेघा ने फोन के मैसेज को 2 बार पढ़ा। मिरर्स? सारे के सारे? उसने सोचा शायद ये कोई रिलीजियस रीजन होगा या शायद कोई पर्सनल ट्रॉमा, क्योंकि कई संस्कृतियों में किसी के घर में मौत होने के बाद मिरर्स को ढक देते हैं। उसने पोलाइटली रिप्लाई किया, श्योर, बेडरूम, हॉलवे, बाथरूम, मैं सब कवर कर दूंगी। अनामिका का रिप्लाई तुरंत आया, प्लीज सनसेट से पहले सब कवर कर देना, और मैं 8 बजे तक ही पहुंच पाऊं। सनसेट से पहले? ये लाइन मेघा के दिमाग में अटक गई। रात के 8 बज गए। अनामिका आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की लग रही थी, काले बाल, mid-20s की और थोड़ी सी थकी हुई। लेकिन जैसे ही उसने हॉलवे मिरर्स को कवर्ड देखा, उसके शोल्डर्स रिलैक्स हो गए। उसने बोला, थैंक यू, रियली 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 थैंक यू। आपको नहीं पता ये कितना जरूरी था। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, नो वरीज, सब सनसेट से पहले कवर कर दिया था। रात बिल्कुल नॉर्मल गुजरी, बस इतना कि अनामिका रात को बाहर गई और वापस आ गई। रात के कुछ 12:15 बज रहे थे। मेघा की नींद फुटस्टेप्स से खुली। फुटस्टेप्स जो उसके बेडरूम के बिल्कुल बाहर सुनाई दे रहे थे। अनामिका का रूम तो घर के दूसरी तरफ है, तो ये फुटस्टेप्स। मेघा ने हल्की सी आवाज में कहा, हेलो, कोई है वहां पर? फुटस्टेप्स तुरंत रुक गए। मेघा ने सोचा शायद सपना था, लेकिन 30 सेकंड बाद एक चीख, एक औरत की नहीं,
कई आवाजों की एक साथ, जैसे कोई इंसान नहीं पर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। मेघा भागी। अनामिका का रूम लॉक था, कार गराज में नहीं थी, कैमरास सारे ऑफलाइन थे। मेघा ने अनामिका को मैसेज किया, आर यू ओके? तुम्हारे रूम की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई है। 20 मिनट बाद अनामिका का रिप्लाई आया। तुमने भी सुना? क्या वो तुम्हें इंसान की चीख लगी या किसी की जो इंसान बनने का प्रिटेंड कर रहा हो? ये सुनकर मेघा का गला सूख गया और उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब रात के 3 बज रहे थे। मेघा ने आंखें खोली। दरवाजा कोई नॉक कर रहा था। 3 बार, धीरे से, लेकिन जानबूझकर, डेलिबरेटली। मेघा दरवाजा खोलती है। अनामिका खड़ी थी, बिल्कुल सफेद, भूत जैसी, बहुत बहुत डरी हुई। लेकिन वो मेघा को नहीं देख रही थी। वो मेघा के बेडरूम के अनकवर्ड मिरर को देख रही थी। I knew it. एक मिरर अनकवर्ड था। अब वो अंदर आ गए हैं। मेघा ने तुरंत स्वेटर मिरर पर डाल दिया। अनामिका ने गहरी सांस ली। मिरर से वो घर का लेआउट सीखते हैं, फिर मुझे ढूंढ लेते हैं। मेघा ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, कौन कौन ढूंढ लेते हैं? अनामिका ने सिर्फ कहा, प्लीज मिरर्स को कवर रखना, मेरे लिए नहीं, अब सबके लिए। मेघा रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। लिविंग रूम में अनामिका बिल्कुल मोशनलेस खड़ी थी। कवर्ड हॉलवे मिरर को घूरते हुए। मिरर का कपड़ा स्लिप हो गया था, पर एक पतली सी जगह, एक स्लिवर ओपन था। मेघा ने उस जगह में कुछ मूव करते हुए देखा। कोई फिगर नहीं, बस एक तेजी से गुजरने वाली शैडो। अनामिका ने धीरे से कहा, I think I stayed too long. अब उन्हें पता चल गया है, मुझे अभी जाना होगा। वो पैकिंग करने लगी। जो जो उसको सामान जरूरी लगा उसने फटाफट पैक किया और जाते जाते उसने मेघा को एक वार्निंग दी। अगर नॉकिंग हो, दरवाजा मत खोलना। अगर मेरे जैसा कोई हो, तब भी नहीं, क्योंकि वो मैं नहीं। मैं यहाँ वापस नहीं आने वाली। अनामिका चली गई। उसके जाने के बाद नेक्स्ट गेस्ट ने कंप्लेन करी कि कोई रात भर उसके दरवाजे के बाहर नॉक कर रहा था और वो सो नहीं पाया। उनको अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और उन्होंने फिर रूम छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक कपल आया। उनके रूम का मिरर अपने आप उनके सामने गिरकर टूट गया। फिर जब कोई गेस्ट नहीं था, मेघा ने 3 नॉक सुने, वही धीरे नॉक्स। फिर एक आवाज आई, मेघा, मैं अनामिका हूँ, प्लीज हेल्प मी। उसने कैमरे में देखा। घर में कोई नहीं था। घर पूरा खाली था। मेघा ने दरवाजा नहीं खोला। कमेंट में बताइए, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप दरवाजा खोलते? अगली सुबह उसने अपने एक स्पिरिचुअल फ्रेंड को घर बुलाया। उसने घर में घुसते ही कहा, इस घर की एनर्जी बहुत ऑड है। कुछ तो है जो मिरर्स में मुझे दिख रहा है। सारे मिरर्स को रिप्लेस कर दो। उनमें कुछ फंसा है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मेघा ने सारे मिरर्स को रिप्लेस कर दिया और उस दिन के बाद सारी एक्टिविटी बंद हो गई। आप क्या सोचते हैं? क्या अनामिका पागल थी या कुछ और? थैंक यू मेघा अपनी कहानी शेयर करने के लिए।
मैं हूं अंकिता और आप सुन रहे हैं बियॉन्ड द वेल। ये थी आज की कहानी। और ऐसी स्कैरी, पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।